सूर्य, जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी समेत सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो शायद ही हम इंसान पृथ्वी पर होते। सूर्य हमें रोशनी देता है, इसके साथ ही ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत है। दोस्तों, आखिर सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा गर्मी उगल रहा है? सूर्य आकार में कितना बड़ा है? सूर्य आखिर किन पदार्थों से बना हुआ है? सूर्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने हमें जीवन दिया है। अगर सूरज ने हमें एक दिन भी रोशनी देने से इनकार कर दिया तो पूरे पृथ्वी पर बर्फ के पहाड़ जम जाएंगे और जीवन पूरी तरह से खात्मे के कगार पर पहुंच जाएगा। आखिर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य के निर्माण की कहानी आज से 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है, जब धूल कण और गैस के ठंडे बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, जिसमें विस्फोट होने के कारण बादल के ढह जाने से उसके अंदर मौजूद रॉ मटेरियल उससे अलग हो जाता है, जब बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। ऐसा ही ठीक हमारे सूरज के साथ भी हुआ था और बाकी के मटेरियल ने सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दिया और ग्रहों का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा गर्म है? इसका कारण ये है कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम गैस से बना है। इसके साथ ही ऑक्सीजन, कार्बन, आयन और नियोन भी मौजूद है। सूर्य के केंद्र में एक विशाल सा दबाव है और इसके बड़े आकार के कारण ही बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण है। जब सूर्य की उत्पत्ति हुई तब यह दबाव एक बड़ी मात्रा की ऊष्मा का कारण बनी और हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस कारण से यह प्रक्रिया फ्यूजन रिएक्शन कहलाई, क्योंकि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संयुक्त होते हैं और इसके बनने के कारण ही हीलियम गैस का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा प्रकाश और विकिरण रेडिएशन के रूप में ऊर्जा बड़ी भारी मात्रा में निकलती है। यही वजह है कि सूर्य हमें चमकता दिखता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अनुमानित है। सूर्य के केंद्र में जो ऊर्जा पैदा होती है उसे उसके बाहरी सतह पर आने के लिए 5 करोड़ साल लग जाते हैं। वहीं अगर आकार की बात की जाए तो सौरमंडल के कुल वजन में 99.24% वजन अकेले सूर्य का है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि करीब 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी अपने चारों ओर घुमाता है। जिस तरह पृथ्वी ठोस मटेरियल से बनी हुई है, उस प्रकार सूर्य पूरी तरह से गैसों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, जैसे सौरमंडल के ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सूरज हमारे पृथ्वी सहित पूरे सौरमंडल को लेकर हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा की समय अवधि 25 करोड़ वर्ष होती है। सूर्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक हमारे आकाशगंगा के केवल 20 ही चक्कर काट चुका है। सूर्य लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लग जाते हैं। वहीं सौरमंडल के आखिरी छोर पर स्थित प्लूटो तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 5 घंटे और 30 मिनट लग जाते हैं। सूर्य का रंग असल में सफेद है, जो कि हमारे पृथ्वी के वातावरण से वजह से ही वह हमें पीला नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। किसी भी तारे का जन्म लेने का समय करोड़ों सालों का होता है। एक तारा अरबों सालों तक अपना प्रकाश देता है, लेकिन वो एक दिन अपना प्रकाश खो बैठता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से 1.5 अरब साल बाद सूर्य अब से 10% ज्यादा चमकने लगेगा। आज से 5 अरब साल बाद सूर्य की चमक 40% ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पृथ्वी में मौजूद सारे महासागरों का और नदियों का पानी जलवायु बनकर उड़ जाएगा। जबकि आज से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सूर्य खात्मे की कगार पर रवाना हो जाएगा। फिर आज से लगभग 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा और आज के आकार में वो 200 गुना बड़ा हो जाएगा। ज्यादा फैलने के कारण वो स्फोट कर देगा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इसके 20 करोड़ साल बाद सूर्य एक सफेद बौने तारे में कन्वर्ट हो जाएगा और उस वक्त इसका आकार करीब शुक्र ग्रह जितना हो जाएगा।
फिर उसमें गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर धीरे धीरे वो अपनी रोशनी और टेम्परेचर को भी खो बैठेगा और बुझकर किसी काले कोयले की तरह हो जाएगा और सूर्य का नामो निशान भी मिट जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना।